Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 3.2 is the topic for today. Introduction part has already been covered in last two videos. और 3.2 एक्सरसाइज भी लेंदी है तो इसको भी एटलीस्ट टू वीडियोस में कवर करेंगे हम. इट इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक्सरसाइज एक तो लेंदी क्यों होगी बिकॉज सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट्स है विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड इन दिस एक्सरसाइज ओनली लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो करना क्या है बेसिकली वो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस करना है आपको पूरी एक्सरसाइजेस में. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में बेसिकली तीन टाइप के ऑपरेशन हमने सीखे थे. एडिशन, डिफरेंस करना एंड देन व्हाट मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीके के. अच्छा, साथ में जो प्रॉपर्टीज सीखी थी हमने एडिशन की या वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें इसका उसका भी रोल रहेगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपको तीन मैट्रिसेस गिवन है ए, बी, सी. और आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे लगाना है. ए प्लस भी करना है, ए माइनस भी करना है, 3a - c करना है, ए भी करना है और बी करना है. देखें स्टार्ट करें कैसे करते हैं अपन. और ऑल्सो फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट एज वेल कि कैसे प्रेजेंट करना है. ठीक है. सबसे पहले तो हम गिवन मैट्रिसेस लिख देंगे. द गिवन मैट्रिसेस आर. और फिर तीनों मैट्रिसेस हम नोट डाउन कर लेंगे जो भी गिवन. वन मोर थिंग, चाहे से वो ऑर्डर दे ना दे, सिंपल ऑपरेशंस लगाने वाले क्वेश्चन है तो आप ऑर्डर इसमें मेंशन कर दो. 2x2 है यहाँ पे ऑर्डर. यहाँ पे 2x2 है और यहाँ पर भी क्या है 2x2. एडवांस क्वेश्चन में फिर ये छोटी मोटी चीजें हम मेंशन नहीं भी करें चलेगा लेकिन अभी तो बेसिक क्वेश्चन है ना. तो बेसिक क्वेश्चन बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का, मल्टीप्लाई करने का है तो उसमें आप थोड़ा सा बेसिक ही चलो. ठीक है. जैसे पहला सवाल है a+b इक्वल टू. हम ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे. मतलब ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है जो भी गिवन है वो लिख देंगे. 2, 4, 3, 2. ठीक है. ऑफ ऑर्डर 2x2. फिर प्लस ए प्लस लगा देंगे. फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे 1, 3, -2 एंड 5. और ये भी 2x2 कर देंगे. फाइन. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इनके अंदर के एलिमेंट टू एलिमेंट इनको सम कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा 2+1 3, 4+3 7. एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. 3 + -2 कितना होगा, +1 -2 है. और 2+5 कितना होएगा 7. और जब अपन दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका ऑर्डर वही बनेगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2. तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का हो जाएगा. मुझे अब चलते हैं माइनस भी कैसे करना है. A- भी देखा जाए तो बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से हो जाता. जैसे ये है A- भी सेम उसी तर्ज पे कर सकते हैं हम. बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा दें, माइनस, और फिर माइनस माइनस करते जाएं. बट हम ऐसे नहीं करेंगे. यस, हमने क्या सीखा था, A - B करने के लिए हम अगली मैट्रिक्स का नेगेटिव फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड ऑन करेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस तो कायम रहेंगे रखेंगे, जैसे था वैसे ही रखेंगे. बस जो ये बी है ना, बी का नेगेटिव कर देंगे. बी का नेगेटिव करने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एक स्टेप बढ़ा देंगे बस हम, और कुछ नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी. ये मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया 2, 4, 3, 2 ऑफ ऑर्डर 2x2. देन प्लस लगाया. अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करो. -1 × 1 -1, -3. हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गई. -1 × -2 +2 एंड -1 × 5 इज -5. ये भी ऑर्डर 2x2. और फाइनली फिर हम इनको वही ऐड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया. सो 2 में -1 जोड़ा तो 1, 4 में -3 जोड़ा तो भी 1, 3 में 2 जोड़ा तो 5, और 2 में -5 जोड़ा तो -3. ऑफ ऑर्डर 2x2. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब सवाल ये होता है कि सर यहाँ से ये डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, A - B लिख के इसी को माइनस कर दो और सीधे ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो हमने किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला -1 से, ये हम स्किप नहीं कर सकते क्या. तो ये पर्सन टू पर्सन
वेटेज टू वेटेज डिफर कर सकता है ये प्रोसेस। आप चाहो तो स्किप करके सीधे भी माइनस कर सकते हो। इवन जब आगे एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधे ही माइनस करेंगे, ऐसे दो स्टेप में काम नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अब आपको करना है 3a - c। अब 3a - c में आपको पहली मैट्रिक्स को 3 गुना करना है पहले। ठीक है, पहली मैट्रिक्स को 3 गुना करना है। पहली मैट्रिक्स को 3 गुना करने का मतलब ये पहली मैट्रिक्स है, इसका कर दिया मैंने 3 गुना। और फिर -c है। -c का मतलब क्या हो गया? वही -1 मल्टीप्लाइड बाई सी, यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे इसको, ये -1 तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे सी मैट्रिक्स लिख दो। क्या है? -2, 5, 3 और 4। तो अब यानी कि दोनों को आपको पहले स्केलर मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से, इसको -1 से, और फिर वही ऐड करने का काम करना है जिससे पहले कर रहे थे। ठीक है। चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। इक्वल टू, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगेन कह रहा हूँ सबसे मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट्स पे नहीं करना पड़ेगा सबसे मल्टीप्लाई, तो ये डिफरेंस याद रखना। इधर -1 से करो, -1 इंटू -2 +2, -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब वही एडिशन का काम, 6 में 2 जोड़े 8, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ो। 12 में -5 जोड़े तो 7, 9 में -3 जोड़ने से 6, और 6 में -4 जोड़ने से 2। ये हो जाएगा आज। ठीक है, क्लियर है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशंस होने के बाद अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन, ए बी और बी ए। ए बी एंड बी ए। ए बी और बी ए कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सबसे पहले ए बी। ए बी का मतलब ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स लिख देता हूं पहले मैं, 2 4 3 2, ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय। दूसरी मैट्रिक्स बी लिख देते हैं हम, 1 3 -2 5। यानी सारे ऑपरेशंस का एक बार के लिए तो पहले क्वेश्चन में रिवीजन हो गया, 2 बाय 2। ठीक है। अब अनलाइक अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे उसमें कर रहे थे, इसमें कुछ अलग करना है। सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट करना, ये वैलिड है कि नहीं है, डिफाइंड है कि नहीं है। तो डिफाइंड है क्या है दोनों, मतलब ये प्रोडक्ट, ये वन प्रोडक्ट कैसे पता चलता है? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज मैच करनी चाहिए, तो कर रहे हैं। तो ये डिफाइंड है, और फिर आंसर जो आएगा वो इसकी नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स से जो ऑर्डर बनेगा उस ऑर्डर का आंसर आएगा, यानी अगेन आंसर भी 2 बाय 2 का आना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, तो 2 बाय 2, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 बाय 2 की मैट्रिक्स। राइट। ओके। अब क्योंकि हम अभी पहली बार कर रहे हैं कैरी आउट ये प्रोसेस, तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनेगी, पहले तो आप आंसर सोच लो कि मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 2 बाय 2 की बनेगी। और फिर 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो लिख दो। क्योंकि ये ए है, क्योंकि ये बी है, तो लेट से जो आंसर आएगा वो सी में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, लेट से इसको मैं सी लिख देता हूँ, है ना। तो जो सी है तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, C11, स्मॉल c11, स्मॉल c12, स्मॉल c21, स्मॉल c22। अब आंसर लिखते हैं। हम्म तो देखो, पहला एलिमेंट है C11। तो वन ये वाला, इसका मतलब होता है रोथ का सीक्वेंस, इसका मतलब होता है कॉलम का सीक्वेंस। तो रो लेनी है पहले मैट्रिक्स से, कॉलम लेनी है दूसरे मैट्रिक्स से। ठीक है। तो रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 लो पहले मैट्रिक्स की रो 1, और कॉलम 1 लो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1, और उसको एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके सम करो, ये करना है आप। ठीक है, करो। सो 2 1 जा 2, और 4 इंटू -2 करो, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 4 इंटू -2 -8 हो गया, और 2 - 8 क्या बन गया, -6 बन गया। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट में वही रो 1 चल रही है, लेकिन कॉलम 1 नहीं चलेगा, कॉलम चलेगा 2। तो फिर ये दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम 1 शिफ्ट हो जाएगा कॉलम 2 पे। अगेन वही एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट करके सम करो। 2 3 जा 6, एंड 4 5 जा 20। तो 6 + 20 क्या बनेगा, 26। अब इसमें आ जाओ। 2 1 का मतलब क्या हो गया, अब रो भी सेकंड लेनी है। अब ऊपर वाले रो में हमने रो फर्स्ट ली थी पहली मैट्रिक्स की, अब पहली मैट्रिक्स की रो सेकंड लेनी है। तो इस रो 1 को शिफ्ट करो रो सेकंड पे।
और कॉलम 1 है अगली मैट्रिक्स का, यानी कि ये कहने का मतलब इसकी सारी रोज उसके सारे कॉलम से एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करेगी और सम करेगी एक एक करके, है ना, और अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे बनाएंगे। सो करो, 3 × 1 = 3 और 2 × -2 -4 और 3 - 4 क्या होता है, -1। ठीक है, लास्ट एलिमेंट पे आ जाओ। लास्ट एलिमेंट में क्या है, 2 2। 2 2 मतलब इसकी सेकंड रो लेनी है जो ले रखी है ऑलरेडी, अब इसका सेकंड कॉलम लेना है, तो ये कॉलम 1 से हमने शिफ्ट कर दिया इसको कॉलम 2। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 और 2 5 = 10 और 9 + 10 19, और इसका आंसर वही 2/2 में आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये एलिमेंट टू एलिमेंट प्रोडक्ट नहीं में आया, देखो 2 1 जा -6 नहीं होता, 4 3 जा 26 नहीं होता, 3 × -2 भी नहीं होता, तो एक भी एलिमेंट ऐसा मैच नहीं कर रहा है, और एलिमेंट टू एलिमेंट ये प्रोडक्ट हो रहा हो। ठीक है, अब बी है, यहाँ पे पर्पसली ए बी के बाद बी ए दिया हुआ है, ताकि आपको इसी क्वेश्चन में ये आभास हो जाए कि ए बी और बी ए दो अलग अलग प्रोडक्ट्स या दो अलग अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव नहीं होते ये। ठीक है, तो बी ए करने के लिए जो हम ए से बी कर रहे थे, अभी बी से ए करो। ठीक है, तो लेट से ये बी से ए करूंगा तो कैसे करूंगा, अब पहले आप रो इधर की ले रहे थे और कॉलम इधर का ले रहे थे, अब रो इधर की लो, रो इधर की लो और कॉलम इधर को लो। अगर आप इसमें से, चलो इसमें से नहीं करते हैं अभी, अलग से अरेंज कर देते हैं। अब पहले बी लिखना है और फिर ए लिखना है, और इसका आंसर मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो बी, क्योंकि सी हम इसका आंसर मान चुके हैं ना, बी पहले लिखो 1 3 -2 एंड 5, और ए बाद में लिखो 2 4 3 2। ठीक है, तो 1 × 2 करना है और 3 × 3 करना है, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, स्टार्ट करें। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ऑर्डर तो लिख लो एटलीस्ट, 2/2 2/2, आंसर वही 2 से 2 मैच हुआ, आंसर अगेन 2/2 आने वाला है। 1 × 2 2, 3 3 = 9, 9 और 2 11। फिर कॉलम 2 पे आओ, तो 1 × 4 4, 3 2 = 6, 6 + 4 10, -2 × 2 -4, और 5 3 = 15, 15 -4 gives me again 11, और -2 × 4 -8, 5 2 = 10, 10 और -8 मिलके +2, 2/2। अब पिछला वाला जो अपन ने ए बी किया था उसका आंसर 100% ये नहीं आया था, और आया था तो एक आध एलिमेंट मैच हो गया तो कोई बात नहीं, सारे नहीं मैच करे थे, तो इससे प्रूव हो गया कि ए बी और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता। डन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये पहले क्वेश्चन से करीब करीब सारे ऑपरेशंस हमारे रिवाइज हो गए। चलते सेकंड में क्या है, सेकंड में हमारे पास वही सारी चीजें हैं, बस अब जो एंट्रीज हैं वो अलजेब्रिक आ गई, फंक्शंस में आ गई, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती है वो फंक्शंस भी हो सकती है ना, तो ये आर्बिट्रेरी फॉर्म में, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पे ये फंक्शंस फॉर्म में, तो ठीक है कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इनको जोड़ना है, जोड़ दो, ए और ए 2a, बी और बी 2b, -b और b 0, और ए 2a। तो वैसे तो ये आंसर करेक्ट है। हम चाहें तो इन चारों एलिमेंट्स में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो, तो चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, a b, 0 में से 2 लिया 0 एंड a, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आओ, अगेन इनको जोड़ना है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट सम करो, ऑर्डर लिख ही देना है ना, प्रेजेंट करने में हम इस एक्सरसाइज में सारी मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो जोड़ो, a² + b², तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और उसका मिल गया हमको 2ab। ठीक है, इधर आओ, b² + c² ऑलरेडी है और उसका मिल गया 2bc, a² + c² ऑलरेडी है और उसका मिल गया मुझे -2ac, और a² + b² ऑलरेडी है और उसका मिल गया मुझे -2ab। ठीक है, ये इतना हर एक का पहला पहला एलिमेंट है, और ये जो है +2ab, ये दूसरा है, +2bc। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे, +-2ac और +-2ac। ठीक है, प्लस, और जो उसका एलिमेंट है वो क्या है, -2ac, और प्लस इसका एलिमेंट क्या है, -2ab, क्योंकि उसने प्लस करने के लिए कहा है ना, तो एक बार हम सबके एलिमेंट्स के बीच में प्लस साइन लगाएंगे। ये इसका दूसरा एलिमेंट, ये इसका दूसरा एलिमेंट, ये मैट्रिक्स के अपन ने बाउंड्री बना दी 2/2। ठीक है, अब जोड़ना स्टार्ट करो, तो बताओ जरा, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। इधर आओ, b² + c² + 2bc क्या बनेगा, b + c का होल स्क्वायर। a² + c² - 2ac क्या बनेगा,
ए माइनस सी, या फिर किसी बुक में सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हो तो भी करेक्ट है। और सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या किसी बुक में बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ तो भी करेक्ट है, 2/2। अब लेकिन ये नहीं कर सकते कि चारों में स्क्वायर 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 लगा हुआ हो तो हम इस मैट्रिक्स का होल स्क्वायर कर दें, ये नहीं कर सकते। मैट्रिक्स का होल स्क्वायर नहीं होता, और होता है तो इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें तो अंदर जाके जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखना पड़ेगा, यही आंसर माना जाएगा। ठीक है, थर्ड वन आ जाओ। थर्ड में एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ना है, जोड़ के खत्म करो। इन सबके आंसर्स जब आप घर पे नोट डाउन करो इस एक्सरसाइज को, तो सबके आंसर्स मैच करना, वीडियो से भी मैच करना कि अभी जो हम कर रहे हैं ये आंसर की मैच कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर कोई मिस मैच मिले तो बताना। -1 में 12 जोड़ दो, 11। 4 और 7 11। -6 + 6 0। 8 और 8 16। 5 + 0 5। देन 16 + 5 21। 2 + 3 5। 8 + 2 10। 5 + 4 9 आंसर। ठीक है, आ जाओ उधर, फंक्शन है हमारे पास अभी। ठीक है, करो ऐड। तो cos² x + sin² x हो जाएगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट sin²x। अब देखो कई बार एलिमेंट इसे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो अरेंजमेंट बिल्कुल ढंग से करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर जो सेकंड रो है उसका पहला एलिमेंट छोटा सा 0 ही आ गया, तो 0 यहाँ मत लिखना, इस एलिमेंट के सेंटर पे लिखना ताकि पता चले कि ये कॉलम है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, sin² x + cos²x। थर्ड क्या बनेगा, sin² x + cos²x अगेन। The fourth and the last one will be cos² x + sin² again. ठीक है, cos² x + sin² x से सारे एलिमेंट्स देखा जाए तो सब क्या होता है, cos² x + sin²x 1 1 1 1 आंसर। ठीक है, चला नेक्स्ट, हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। वही प्रोडक्ट्स निकालने हैं, इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब लेकिन जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया तो उसमें ए बी और बी है तो 2/2 2/2 था, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी हैं, देखो स्क्वायर भी है और रेक्टेंगुलर भी है, राइट। तो स्क्वायर तो अभी अभी हम करके आए, अभी अभी करके आए स्क्वायर, तो करो आंसर क्या आएगा। इसके कौन सा रो लेंगे और कौन सा कॉलम लेंगे, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, लो A × A और B × B, B² A² + B², ये पहला एलिमेंट होगा इसका, राइट। अब आ जाओ रो 1 कॉलम 2। तो A × -B -AB और B × A + AB। अब रो भी शिफ्ट हो जाएगी, कॉलम भी शिफ्ट होगा, तो रो 2 हो जाएगी क्योंकि इसकी भी रो 2 शुरू हो गई है, तो इधर रो 2 शुरू हो जाएगी। और इसका कॉलम 1 चल रहा है तो इसका कॉलम 1 लेंगे। ठीक है, चलो -B × A गिव्स मी -AB लिखो, लेकिन A × B AB। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट के लिए इसका कॉलम 1 शिफ्ट हो गया, कॉलम 2 बन जाएगा। -B × -B B² और A × A इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो A² + B² एज इट इज। -AB + AB 0। -AB + AB 0। और ये अगेन B² + A² को अगेन क्या लिख सकता हूँ मैं, A² + B²। आंसर आ गया 2/2, क्योंकि ये भी 2/2 2/2 थी। हाँ जी, ये आंसर तो आ गया। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी है। ये क्या है, डायगोनल। ओके, और डायगोनल से अगली क्या आती है, तो ये स्केलर नहीं है। अच्छा, डायगोनल और स्केलर में क्या डिफरेंस है। डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल से अगला अपग्रेड भी है। डायगोनल में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रहते हैं। लेकिन स्केलर में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं, तो एक दूसरे के बराबर है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स में से हमेशा एक हिंट लेना, स्केलर मैट्रिक्स में से ये वाला एलिमेंट अगर हम कॉमन ले लें, जैसे A² + B² कॉमन ले लें, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A² + B² × I2। ऑर्डर बताना पड़ेगा, I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। चलें, स्केलर मैट्रिक्स में से अगर कॉमन ले लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, या यूं कहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। और स्केलर है तो ऑब्वियसली डायगोनल है। चलें नेक्स्ट, अब आ जाओ, हम फॉर द फर्स्ट टाइम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका पहले ऑर्डर लिख लेते हैं।
क्या ऑर्डर है इसका? कॉलम मैट्रिक्स है ये। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम वाली। क्या बनेगी इसमें? 3/1। और ये रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3। तो सबसे पहले तो वैलिड है या नहीं वो चेक करना होता है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहे हैं। अब ये उल्टे रखे हुए रहते हैं तो मैच करते क्या? तो भी मैच करते हैं, 3 से 3 भी मैच कर रहा है ना। तो कई बार उल्टे रखने में भी मैच करता है, तो इसका कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट भी डिफाइंड है और ये ओरिजिनल भी डिफाइंड है। बट आंसर अलग आता। डिफाइंड तो है बट इक्वल नहीं होगा। हाँ, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएगी। और इसका जो आंसर आएगा वो एक 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी अब की बार। ठीक है। तो 3/3 की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? 3/3 की मैट्रिक्स है तो लेट से 3/3 की मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। 3/3 क्या स्ट्रक्चर बनता है 3/3 की मैट्रिक्स का? अच्छा, इसको ए और इसको बी ले रहे हो तो फिर इसको सी ले लो, चलो ठीक है, इक्वल टू सी। तो C11 C12 इस तरीके से बनाएंगे। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। डन। आंसर लिखें। अब 1 1 मतलब पहली मैट्रिक्स का पहली रो, और इधर दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो पहली रो में देखो ध्यान से, एक ही एलिमेंट है, ये है ना रो 1 रो 2 रो 3। तो पहली रो में केवल एक ही एलिमेंट है, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। तो पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो एक ही एलिमेंट से गुणा होकर यहाँ आएगा। ठीक है, समझ आया? 1 × 2 क्या बनेगा? 2। अब रो सेम रहने दो, कॉलम शिफ्ट कर दो, तो 2 से 3 पे शिफ्ट कर दो। तो 1 × 3 क्या बनेगा? 3। और फिर रो को कॉलम को और शिफ्ट कर दो तीसरे पे। तो 1 × 4 क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है। अब कॉलम शिफ्ट करो तो पहले, नहीं सॉरी, मतलब कॉलम तो इधर शिफ्ट कर रहे हैं ना, इधर रो शिफ्ट करेंगे। रो शिफ्ट करो तो पहली रो से दूसरी रो पे आ गए, और इधर वही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पे बस आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट को गुणा करके रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, 2 1 है तो सेकंड रो आ गई, और फर्स्ट कॉलम है यानी फर्स्ट कॉलम इधर। करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। फिर इधर से हटा के इधर आओ, 2 3 जा 6। फिर इधर से हटा के इधर आओ, 2 4 जा 8। अब C31 पे आ गए तो थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो क्या है? 3। और वही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। आंसर आ गया। तो देखो अजीब लग रहा होगा कि एक कॉलम मैट्रिक्स, एक रो, ये इतनी पतली पतली सी मैट्रिक्स है, लेकिन आंसर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बड़ी सारी मैट्रिक्स बन गई आंसर में। और कई बार बड़ी सारी से छोटी मैट्रिक्स भी प्रोडक्ट बन जाती है। मतलब उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल सकती है जब अपन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्टा लिखता, इसको इधर उसको इधर लिखता, मतलब B × A करता, तो अभी आंसर 3/3 की मैट्रिक्स बनी है। फिर क्या बनती? 1/1। अब 1/1 कैसे बनती? इमेजिन करो सबको सबसे एक ही बार में प्रोडक्ट करके जुड़वाता वो। क्योंकि अब रो इधर की होती, कॉलम इधर का होता, तो इधर एक ही रो है और उधर एक ही कॉलम है। तो कर दो बस पहली रो को पहली कॉलम से। समझ गए? और आंसर 1/1 की मैट्रिक्स बनती, मतलब सिंगल एलिमेंट के आंसर आता। समझ गए ना? चले नेक्स्ट। ओके। अगेन एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बताओ इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, मतलब इधर रेक्टेंगुलर इधर स्क्वायर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो पहले तो डिफाइंड है या नहीं है? 2/2 आ गया, डिफाइंड है। आंसर क्या आएगा? 2/3, यानी आंसर अगेन इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी। आएगी। तो 2/3 की मैट्रिक्स आएगी, दैट मीन्स ऐसे रो और ऐसे कॉलम होगा। तो पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर सेकंड रो में पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, करना शुरू करें। और एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करके वही जोड़ना है। तो 1 1 जा 1, और -4 और 1 -3। करो कॉलम को शिफ्ट इधर से इधर, 2 और 3 वाले कॉलम पे। करो 1 2 जा 2, और ये -6, तो -6 + 2 -4। ठीक है। अब करो कॉलम पे शिफ्ट तीसरे वाले पे। तो 1 × 3 3, और -2, 3 - 2 गिव्स मी 1। अब करो रो को शिफ्ट, पहली रो से दूसरी रो पे आ गए, और वही कॉलम 1। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 8। करो अगेन कॉलम पे शिफ्ट, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 + 4 13। और लास्ट रो लास्ट कॉलम पे आ जाओ, लास्ट कॉलम पे शिफ्ट करो, 3/1, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 + 3 9।
आ गई एक 2/3 का आंसर, मैट्रिक्स का 2/3 की मैट्रिक्स आंसर आ गई। ठीक है, चलो अब इसमें से ये वाला तो होमवर्क मार्क करो। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 है, 3/3 है, तो 3/3 बनना है। रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो वही 9 एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, ये होमवर्क करो। इधर बताओ क्या बनेगा। ये कैसा मैट्रिक्स है, 3/2, और ये कैसा है, 2/3, तो आंसर क्या बनेगा, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। बनाओ फटाफट, रो 1 कॉलम 1 करो। 2 बन जा 2, और 1 × -1 -1, तो 2 - 1 1। फिर इधर से इधर आ जाओ, 0 और 2, 0 2 बन के 2 बना। फिर इधर आ जाओ, 2 और 1 3। ठीक है, अब रो को शिफ्ट करो। ठीक है, करो। 3 बन जा 3, और -2, 3 - 2 1, कॉलम 2 पे आओ। 0 और 4 4। ठीक है, आओ कॉलम 3 पे, 3 और +2 5, और फाइनली रो 3 पे शिफ्ट करो। तो इसमें अपने को ये बहुत सरल से क्वेश्चन है, प्लस माइनस गुणा भाग के। बस हमको हो क्या रहा है और एनालिसिस करना है, मतलब चीज को परखना है कि देखो कैसी वाली मैट्रिक्स है, लेकिन आंसर कैसी वाली मैट्रिक्स आ रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आंसर आ रही है, दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी स्क्वायर हो सकता है। अब ये सारा रिसर्च वर्क करते रहना है। मान लो ट्रू फॉल्स में कल को यही आ गया कि क्या दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, तो हो रहा है देखो। तो ये सारी चीजें अपने को परखनी है, यहाँ पे करो। -1 × 1 -1, और ये भी -1, -1 - 1 -2, ये करो। 0 बन गया और 2 बन गया, यानी 2। और लास्ट में आ जाओ, -1 + 1 0, बन गई 3/3 की मैट्रिक्स। ये वाला भी होमवर्क मार्क करो। 6th 1, इसमें क्या ऑर्डर बनेगा बता दो बस, ये क्या है, 2/3, और इसका ऑर्डर बाय 2। तो 3 से 3 मैच हो गया, 2/2 का आंसर आएगा ना, 4 एलिमेंट्स आंसर आएंगे। 4 एलिमेंट्स कैसे आंसर आएंगे, रो 1 कॉलम 1 पहला एलिमेंट, रो 1 कॉलम 2 दूसरा एलिमेंट, रो 2 कॉलम 1 पहला एलिमेंट, और रो 2 कॉलम 2 दूसरा चौथा एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स आंसर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है। अगेन मैट्रिक्स गिवन है हमको। सवाल है, पहले तो a + b और b - c कंप्यूट करो, और फिर a + b - c करो, और a + b - c करो। मतलब क्या किया पता है, ये ब्रैकेट यहां से हटा के और यहां शिफ्ट कर दिया, और फिर वेरीफाई करो कि दोनों चीज बराबर है या नहीं। तो कौन सा लॉ यूज किया, एसोसिएटिव लॉ यूज किया, चेक करो। ये है ना, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे प्रूव करनी है अपने को। a + b करो, a + b क्या बनेगा, a + b। ए और बी दोनों 3/3 की मैट्रिक्स, तीनों ही 3/3 की मैट्रिक्स है, तो कुछ भी कर लो 3/3 बनेगा। तो जोड़ो, 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 4 9 0 2 2 5 7 1 2 3 -1 और 1 3 4। ठीक है, अब b - c कर दो। b - c यहाँ कर देते हैं। तो b में से c घटाना, तो b - c भी आप वैसे ही करोगे। कैसे, इक्वल टू b + -1 टाइम्स c। ठीक है, अभी के लिए हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, लेकिन जब आप नोट्स में नोट डाउन करोगे तो इस पूरी एक्सरसाइज में जहां जहां माइनस करना है तो आप दो दो स्टेप में ही करोगे। पहले -1 से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ोगे। करो b - 3 -4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 में से 3 गया -1 5 में से 2 गया 3 2 में से 1 गया 1 0 -2 +2 हो जाएगा, और 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, a + b और b - c निकाल लिया। अब उसकी जो उसको वो प्रूव करवाना चाह रहा था उसको चेक करना है अपने को, राइट। तो पहले क्या करना है, a + b - c, LHS क्या है, LHS है a + b, नहीं, a + b - c। तो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखनी है। क्या है मैट्रिक्स, 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1, प्लस यहाँ पे b - c का आंसर लिखना है। तभी तो उसने b - c पहले कैलकुलेट करवा लिया। आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हो, बस लिखना है आपको, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, और आंसर निकाल लेना है प्लस करके। करो, 1 - 1 0,
2 माइनस 2 0, -3 इन प्लस 0 -3, 5 और 4 9, 0 और -1 -1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 +1 और 1 और 0 1। ये तो एलएचएस पार्ट का आंसर है। नाउ कम टू द आरएचएस पार्ट। आरएचएस में क्या गिवन है आपको? A+B पहले करो, जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, बस रखना है आपको, और फिर उसके आगे क्या करो? -C करो। अगेन मैं इसको क्या लिखूंगा? A+B +(-1) ऐसे सॉल्व करेंगे। तो A+B का आंसर क्या है, ये लिख चुके हो आप, 4, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 +(-1) टाइम्स C करना है, तो C ये रहा, -1 को C से मल्टीप्लाई करो, तो -4 -1 -2 0 -3 -2, और फिर क्या है? 1 है तो -1, -2 है तो +2, और 3 है तो -3। अब ऐड कर दें। हम्म, चलो जी करो। 4 एंड -4 0, 1 और -1 अगेन 0, -1 और -2 -3, 9 और 0 9, 2 और -3 -1, 7 -2 5, और 3 -1 2, -1 + 2 1, 4 -3 1। तो चेक करो एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल वन एंड द सेम मैट्रिक्स हैं क्या? एक एक एलिमेंट मैच होना चाहिए। मैच हो रहा है एक एक एलिमेंट, चेक कर लो। तो कंक्लूजन क्या बन जाएगा हेयर? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस रूट। ठीक है, हो जाएगा। तो एसोसिएटिविटी लॉ जो है वो हमने पहले जो प्रूव किया था स्टेटमेंट्स में किया था, अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लेके भी इसको प्रूव कर दिया है। ओके। अच्छा, अब ये जो है ये फेल हो जाता अगर ये प्लस बाद में होता और माइनस पहले होता। इधर होता और इधर होता, तो फिर इधर होता और इधर होता। अब बताओ ये पास होता कि फेल होता? फेल होता। ठीक है। तो या तो सब में प्लस हो, और फिर अगर माइनस है तो पहले वाले में माइनस नहीं होना चाहिए, तब फेल हो जाएगा। दूसरे वाले में चलेगा, पहले में नहीं चलेगा, और या फिर सब में प्लस हो, तभी ये पास होगा ना। अब इधर आओ, 3 टाइम्स A करो, 5 टाइम्स B करो, और फिर जोड़ो। सरल सा काम है। इसको लेकिन अलग करना है ना। 3A - 5B कैसे करोगे बताओ? 3 टाइम्स तो A कर दोगे, यहाँ पे A वाली मैट्रिक्स लिख दोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर -5 स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और फिर B वाली मैट्रिक्स लिखोगे, फिर आंसर्स लिखोगे। तो 3 से 3 सबके 3 हट जाएंगे नीचे से, क्या बचेगा? 2, 3 बन जाए 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, मतलब एलसीएम, ओ सॉरी, डिनोमिनेटर सबके 3 हट जाएंगे और इधर डिनोमिनेटर सबके 5 हट जाएंगे। ठीक है, तो इधर बताओ क्या बनेगा? 1 2 4, इधर क्या बनेगा? 7, 3 2 जा 6, और 2। इधर जो है -5 से मल्टीप्लाई करो, तो एक तो सबके 5 हट जाएंगे और ये नेगेटिव भी हो जाएगा, तो -10 -3 -5 इंटू 2। अच्छा, -5 तो कट गया, सॉरी। हाँ हाँ, तो 5 से 5 तो कट गया, केवल ये नेगेटिव हो जाएगा। न्यूमरेटर पार्ट उठा के नेगेटिव करते जाओ, -2 -3, लेकिन ये 5 गुना हो जाएगा -5। देन वॉट? -1 -2 -4, देन वॉट? -7 -6 -2। अब जोड़ देना इनको, तो सारे ही जीरो हो गए क्या? 2 -2 0, 3 -3 0, 5 -5 0, 1 -1 0, 2 -2 0, 4 -4 0। हाँ ठीक है, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स बन गई, ओ मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, सिक्स्थ में क्या करना है? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो और जोड़ो, तो क्या बनेगा? कॉस थीटा इंटू स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। फिर प्लस करना है दूसरी मैट्रिक्स पे आओ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कोसाइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दैट व्हाट साइन थीटा इंटू साइन थीटा गिव्स मी साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करना है 1 to 1, तो 1 to 1 ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कट जाएगा 0, ये भी 0 और ये 1। कैसी मैट्रिक्स है ये? ऑफ ऑर्डर 2, तो I2 बोलेंगे इसको। फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस। अब आप आ जाओ, मैट्रिक्स इक्वेशंस आ गई। जैसे अपन रियल नंबर्स में इक्वेशन चलाते थे कि x प्लस वाई अगर 3 है, x माइनस वाई अगर 7 है, तो बताओ x क्या है, y क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करते थे अपन 10th में। वो का वही काम है, बस अब ये x और y बड़े हो गए, बड़े हो गए, दैट मीन मैट्रिक्स बन गए। तो अब आपको वो ऐसी एक्स और वाई मैट्रिक्स सोचनी है ताकि एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स इक्वेशन दिस और एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स इक्वेशन दिस दोनों ट्रू हो जाएं। मतलब एक्स की जगह क्या रखूं दोनों जगह, और वाई की जगह दोनों जगह क्या रखूं, ताकि ये मैट्रिक्स का एल एच एस आर एच एस और एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए। समझ आया सवाल? ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देंगे। here the given matrix equations are, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स इक्वेशंस है ना। गिवन मैट्रिक्स इक्वेशंस आर, तो पहली मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। डन। अब जैसे अपन रियल नंबर्स में करते थे, इधर प्लस वाई है इधर माइनस वाई है, तो हम इक्वेशन को जोड़ के एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, वही करना। ठीक है, और अगर माइनस कर दें तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, वो का वही काम करना है, नथिंग एल्स। तो हम क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। सो जैसे ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, तो एलएचएस से एलएचएस ऐड करेंगे, तो एक्स प्लस एक्स क्या बन जाता है, 2x, और प्लस वाई माइनस वाई हो जाता है एलिमिनेट। और मैट्रिक्स में आरएचएस में भी हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, तो करो 7 + 3 10 0 2 और 8। अब ये तो 2x की वैल्यू है, मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो वही जैसे 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, एक स्केलर तो एलएचएस से आरएचएस में वैसे ही जाएगा जैसे पहले जाता था, बट कोई मैट्रिक्स इधर से इधर नहीं जाएगी, ये याद रखना। स्केलर जा सकता है, 2 तो स्केलर है ना, 1/2 बन गया, 10 0 2 8, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना, आधा करना है, तो 5 0 1 4। एक बार x आ गया तो इसको अगेन किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके y निकाला जा सकता है। लेट्स से मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पकड़ ली, तो इक्वेशन फर्स्ट में से क्या था, x प्लस वाई, तो x ये है, तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालूं, तो दिस मैट्रिक्स माइनस x बन जाता है, 7 0 2 5 माइनस x मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्स मैट्रिक्स पहले तो नहीं थी मेरे पास लेकिन अभी आ गई, 7 0 2 5 माइनस एक्स मैट्रिक्स क्या मैंने निकाली हमने, 5 0 1 4, करें माइनस, तो 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1, ये हो गया हमारा आंसर। एक्स मैट्रिक्स ये रही, वाई मैट्रिक्स ये रही। इस तरीके से करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वही इक्वेशंस ही हैं, बस थोड़े से वो 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, रफली कर लो उसको। बोलो, इधर है 2x + 3y, इधर है 3x + 2y, तो सिंपली तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स मैच नहीं कर रहे, इधर 2 है इधर 3 है, इधर 3 है इधर 2 है। तो फिर क्या करें, तो फिर दो ऑप्शन है, या तो इसको गुणा करो, इसको गुणा कर दो 3 से, 3 × 2 6x हो जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा, और वो जो भी हो जाएगा, और इसको गुणा कर दो 2 से, तो 2 3 जा अगेन ये क्या हो जाएगा 6x, और 2 2 जा 4y, और वो जो भी बनेगा। तो अब ये 6x मैच हो गए। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सपोज करो इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x है, तो इम्प्लाइज 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो इक्वेशन है, ये जो मैट्रिक्स है 2 3 4 0 -3y बनेगी। लेकिन हमको तो चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 टाइम्स तो इसका हो जाएगा, और उसका भी हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, 2 3 4 0, और ये -3 की जगह क्या बन जाएगा, -3/2 टाइम्स वाई। इसको तो सॉल्व कर लो, हाफ करना है इसका, 1 3/2, 4 का आधा 2 0,
और वो हो जाएगा -3/2 टाइम्स वाई। और अब इसको पुटअप कर दो इसमें। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके बुक में कहीं भी रेकमेंडेड नहीं है, एलिमिनेशन ही रेकमेंडेड है, बट आप ये काम भी कर सकते हो। इसको x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। करो। तो क्या बना, 3 टाइम्स x करना है यानी इसका 3 गुना करना है। 1 3/2, आगे बोलो 2 0, इसका 3 टाइम्स करना है। ये x है, नहीं x पूरा है, माइनस, तो इसका भी 3 टाइम्स करोगे, है ना। तो 3/2 का 3 गुना करेंगे तो 9/2 टाइम्स y हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे क्या है, 2y, और इक्वल टू क्या है, जो भी है 2 - 2 -1 और 5। इसका 3 गुना कर दो, 3 1 जा 3, ये हो जाता है अंदर 9/2, 3 2 जा 6 और 0 हो गया 3 गुना। और इधर आ जाओ, -9/2 y में +2 जोड़ो, 2 2 जा 4, और -9 + 4 -5। तो ये -5/2 टाइम्स y हो चुका है। y क्या है मेरे पास, y तो निकालना है, सॉरी ना। 2 - 2 - 1 5। अब यहाँ से y को आइसोलेट करना है, तो पहले तो इस मैट्रिक्स को उधर भेजो। तो -5/2 टाइम्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 - 3 -1, -2 -9/2 करो। देखो 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो -2 में 4.5 और माइनस करो तो 6.5 हो गया, और वो भी माइनस का ना। 6.5 को लिखते हैं अपन 13/2। सही है, 2 2 जा 4, 9 और 4 13 हो जाएगा। -1 में से 6 माइनस करो, -7, और 5 में 0 माइनस करो 5। फाइनली y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, ये स्केलर है तो स्केलर जैसे जाता था वैसे ही जाएगा। -5/2 इधर आके क्या बन जाएगा, -2/5 टाइम्स ऑफ -1 -13/2 -7 और 5। करो इसका -2/5 टाइम्स, इसका -2/5 टाइम्स करो। 2/5 इसका करो, तो 2 से 2 कट गया, 13/5। इसका करो, 7 2 जा 14/5। इधर भी 5 से 5 कट गया, -2। इस y की वैल्यू को अब अपन कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या बनेगा, 1 3/2 2 0, ये तो है ही सही। और -3/2 टाइम्स उसका करो, सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बना, माइनस में भी है ना। अच्छा, माइनस तो चलो मैंने बाहर लगा दिया, तो अब अंदर माइनस मत करना, प्लस ही करना। 3/2 उसका करो, 2 से 2 कट गया तो क्या बना, 3/5। फिर 3/2 को उससे करो, 13 3 जा 39/10। फिर करो 14/5 से 3/2, कटेगा कुछ, 14 3 जा 42, 42/10। और लास्ट एलिमेंट क्या है, 3/2 को उससे करो, 2 से 2 कट गया तो -3, -2 है ना वहाँ पे। और फाइनली हम इसको कर देंगे माइनस, तो 1 में से 3/5 गया तो 2/5। 3/2 में से 39/10 करो, 3/2 का मतलब 5 गुना करो, 15/10, 15 में से 39 जाएगा तो माइनस का 24/10, जिसको लिख सकता हूँ -12/5। 2 में से इसको घटाओ तो 20 में से 42 गया तो 22, 22/10 को लिख सकते हैं 11/5, 0 -3। तो आंसर तो आ गया, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, बट नॉट रिकमेंडेड दिस मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड से ही चलना है, वही बुक ने रिकमेंड किया है, काफी कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, काफी आज के लिए। चलो ठीक है फिर, ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।